हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से आप लोगों से बिग बॉस के एक और एपिसोड के बारे में बात करने के लिए, उसका रिव्यू करने के लिए। चलिए जानते हैं कि हुआ क्या क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कल हुआ था। जो सुम्बुल ने गौतम, टीना और निमृत इन सभी के टीज करने के बाद, ये सब उसको परेशान कर रहे थे, ये सब उसको थोड़ा सा टॉन्ट सरकाइजम में बोल रहे थे। उसके बाद सुम्बुल ने क्या किया। सुम्बुल वहां से चुपचाप उठी और वापस आ गई शालीन के पास। अगर उसको बुरा लग रहा था तो उसको खुद के लिए स्टैंड वहीं लेना था, लेकिन सुम्बुल ने ऐसा नहीं किया। खुद के लिए उसने कोई स्टैंड नहीं लिया और सुम्बुल वापस आ गई शालीन के पास। अब शालीन के पास आके जैसी बात उन्होंने की थी वैसी की वैसी बात आके शालीन को उसने बता दी। अब शालीन को लगा कि वो टीना को सुम्बुल को वो प्रोटेक्ट करेगा या सुम्बुल के लिए फाइट लड़ेगा, जो भी करेगा। शालीन उठा भाई। इतने में गौतम आया। गौतम को कह रहा है, क्या हो गया भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू अपनी शिफ्ट यहाँ क्यों कर रहा है, जाके वहाँ कर जहाँ तेरी शिफ्ट है। तू ऐसे टीज क्यों कर रहा है, छोटी बच्ची को क्यों टीज कर रहा है, इतनी छोटी बच्ची को। शालीन, ये छोटी बच्ची क्या होता है। और सुम्बुल यहाँ ठीक थी कि उसने बोला कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। और गौतम ने जो जवाब दिया है शालीन को, आज दिखाया है गौतम में दम, है ना। गौतम ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिया और बिल्कुल सही था वो, कि मेरे साथ ये अंडर करंट मत खेलना। ये मेरे साथ अंडर करंट जो तुम खेलने की कोशिश कर रहे हो ना, वो मत करना। जो भी है मुंह पे रखो। और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ पीठ पीछे जो बात करता है। भाई देखो, इतने दिनों में सभी को समझ में तो आ ही गया है कि कौन कैसा है। तो गौतम ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और शालीन, मतलब ठीक है, शालीन को थोड़ी फुटेज भी मिली और शालीन ने भी सोचा कि चलो मैं सुम्बुल का साथ देता हूँ, सुम्बुल के लिए लड़ता हूँ, क्योंकि इन लोगों के बीच में आजकल इक्वेशन सही नहीं चल रही है। वैसे भी टीना के साथ वैसे भी उनका हुआ है जो भी हुआ है मैटर। उसके बाद हम बात करते हैं कि साजिद सर ने जिस तरीके से सुम्बुल को समझाया, वो तरीका कितना सही था। वो तरीका 100% सही था, मुझे बहुत सही लगा। सुम्बुल को ये बताना बहुत ज़रूरी था कि तुम चाहती क्या हो। तुम्हें क्या लगता है कि शालीन तुम्हारे साथ रहे, शालीन तुम्हारे लिए लड़े या न लड़े। उस पर सुम्बुल कहती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि शालीन मेरे लिए खड़ा हो, मेरे लिए स्टैंड ले। लेकिन वो एक साइड ये भी कह रही थी कि मैं मेरी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। तो अगर तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हो तो फिर तुमने शालीन को आके क्यों बताया। जब गौतम और जो भी उनकी टीम है वो तुमको टीज कर रहे थे या सरकाइजम में बोल रहे थे या जैसे भी ट्रीट कर रहे थे, तो तुम्हें तभी जवाब देना चाहिए था उनको। लेकिन तुम तो वहां से सुनी और आके एज अ टीज तुमने इसको बता दिया ताकि ये जाके लड़े। तो सुम्बुल, तुमको समझना होगा कि अगर तुमको तुम्हारी फाइट खुद लड़नी है तो उसके लिए तुमको वहीं देन एंड देयर क्लियर करना होगा। जो बात जहां होती है उसको तुम्हें वहीं क्लियर करना होगा और तुमको क्लियर करना होगा, ना कि तुम आके किसी को बताओ। तो साजिद सर ने जो भी आज बोला सुम्बुल को, वो बहुत सही था। और सुम्बुल को ये पता होना चाहिए कि सुम्बुल क्या फील कर रही है। अगर वो बच्चों की तरह रहना चाहती है तो वो बच्चों की तरह रहे, बड़ों की तरह रहना चाहती है तो बड़ों की तरह रहे, लेकिन एटलीस्ट अपना स्टैंड ले, है ना। और ये बहुत मुझे सही लगा। तो इन लोगों की जो फाइट थी, इस फाइट में मैं यही कहूंगी कि फाइट सुम्बुल की वजह से हुई। और सुम्बुल चाहती तो अपना स्टैंड खुद ले सकती थी और सुम्बुल लड़ सकती थी, इसमें शालीन का कोई मैटर ही नहीं था। लेकिन उसने जाकर शालीन को बताया तो शालीन को भी आना पड़ा इस मैटर में। उसके बाद हम बात करते हैं जो आज टास्क हुआ है घर में। जो वो कौन सा टास्क था जिसमें खाना मिल रहा था, चावल, आटा, सब्जियां और सब कुछ। इसमें जो ये बने थे साजिद और अब्दू, शॉप ऑनर बने थे। और इनको इन्होंने अपना नाम क्या रखा था, छोटे लाल और मटरू लाल, क्या रखा था नाम, कुछ तो नाम ऐसा ही रखा था। और शिव को इन्होंने वो बना दिया था, बिग बॉस ने क्या बनाया था, संचालक बना दिया था। तो शिव जो संचालक का काम करा है आज, बहुत ही जबरदस्त था। शिव यार, तुम डे बाय डे इतना अच्छा कर रहे हो ना कि लोग तुमसे इम्प्रेस हो रहे हो और फिर मजा भी आ रहा है तुमको देखने में। तो शिव ने जो आज संचालक वाला काम किया है वो बहुत ही सही था। जिस तरीके से अर्चना के एक बार आके ऐसे वो झांकने पे, ताका झांकी करने पे अर्चना उसने तुरंत घंटी बजा दी और कहा कि दुकान बंद हो चुकी है, वो बहुत सही था। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। कई बार लोग इस पे क्या होते हैं, थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। लोग सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, इतना सही तो करा इसने। और यही तो पॉइंट है, यही पॉइंट है। ये छोटी चीज नहीं है। अगर देखी जाए तो ये चीज आपको लोगों तक कनेक्ट करती है। लोग इससे आप
आपसे कनेक्ट कर पाते हैं कि आप कितनी चीज़ों के लिए स्टैंड ले सकते हो, और जो कि आज शिव ने करके दिखाया। टास्क में मैं कहूँगी कि शालीन ने बहुत अच्छा खेला है, गौतम ने भी बहुत अच्छा खेला, और सौंदर्या ने भी बहुत अच्छा खेला। सौंदर्या भी हर टास्क में हर राउंड में वो पहले पहुंच रही थी। तो इन तीनों लोगों ने बहुत अच्छा खेला है। अभी हम टास्क की बात कर ही रहे हैं तो हम ये भी बात कर लेते हैं कि अर्चना और स्टैन के बीच में जो हुआ, तू तो आंटी है और अर्चना भी, तू तो मतलब क्या है यार इन लोगों का जो चल रहा था ना, तू जाके वो खा ले जो तूने खाना सीखा है, मतलब अलग ही लेवल का था। और स्टैंड का मुझे यहाँ पे स्टैंड बड़ा सही लगा, जब वो अर्चना ने उसको खड़े नहीं होने दिया उस जगह पे जहाँ वो खड़ा था, वो तुरंत अपनी जगह पे जाकर टीना को जो उसने साइड किया है कि चलो निकलो यहाँ से, चलो हटो हटो, और मेरी ये जगह थी, मैं पहले से यहाँ खड़ा था, तू भी निकल भाई। मतलब सबके सब स्टैंड का मुंह देख रहे थे और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। टीना तो बिल्कुल शॉक खड़ी थी, अरे ये कैसे मेरे से बात कर रहा है ऐसे, मैं तो इससे इतने प्यार से बात करती हूँ, मैं तो जब कोई नहीं रहता तो अकेले में जाके थोड़ी बहुत चुगलियाँ भी करके आती हूँ इसके साथ, और उसके बावजूद ये मेरे से ऐसे बात कर रहा है। हाँ, तो स्टैन ने जो वहाँ किया ना, वो टीना मुंह ही देखती रह गई कि अरे स्टैन ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, मेरी बेइज्जती हो रही है। ओह, तो फिर उसके बाद से बात करते हैं कि स्टैन ने इतना सब कुछ बोला और अर्चना ने भी बोला, हालांकि दोनों, मैं नहीं कहूँगी कि कोई किसी से कम था, दोनों एक बराबर थे। अगर अर्चना बोल रही थी तो स्टैन भी बोल रहा था, स्टैन ने भी अपना पूरा दिखाया है, और वो जरूरी भी है। देखो शो के पर्पज से अगर हम देखें तो शो के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी भी हैं, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो कंटेंट कहाँ से मिलेगा। बाद में स्टैन को बुरा भी लग रहा था उसने जो भी कहा, और स्टैन जाके रो रहा था, जिस पे सौंदर्या उनको मनाने के लिए गई, और सौंदर्या ने जाके उनको मनाया कि कोई बात नहीं, तुम ऐसे हो वैसे हो, अच्छा बोला तुमने, कुछ गलत नहीं बोला। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद हम बात कर लेते हैं और क्या हुआ घर के अंदर। और हम इन लोगों का तो बात करना भूल ही गए, शालीन और टीना का। शालीन जब जा रहा था अंदर अपनी बास्केट से जो भी सामान था उसका वो रखने के लिए, रूम में जब वो जा रहा था रखने के लिए, तो टीना भी गई, वो भी साथ साथ रूम में गई, और जाके वो कहती है कि शाह मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, शाह तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, शाह तुमने मेरे साथ गलत किया, बहुत सारी चीज़ें। तो शाह ने बोला, मतलब शालीन ने बोला कि नहीं, तुम मेरे को शाह मत बोलो, क्योंकि ये हक तुमने खो दिया है, तो तुम मेरे को शाह मत बोलो। और देखो आज मुझे पता नहीं क्यों ना कहीं मुझे आज शालीन थोड़ा सही लग रहा था। मैं हर बार उसको गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे आज शालीन सही लगा, क्योंकि टीना उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। होता है यार, कई बार इंसान मेंटली परेशान हो जाता है कि आप मुंह पे कुछ और रहते हो, पीठ पीछे कुछ और रहते हो। तो शालीन ये आप भी थोड़ा सा सीखो, आपने भी जो सुम्बुल के साथ किया है वो सही नहीं किया है। स्टार्टिंग के डेज की मैं बात कर रही हूँ, अभी तो आजकल आप बड़े प्रोटेक्टिव हो रहे हो सुम्बुल के लिए, और आप ये भी कहते हुए नजर आ रहे हो कि आप सुम्बुल का साथ दोगे, आप सुम्बुल के लिए खड़े रहोगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपने भी उसके साथ सही नहीं किया था, और टीना के साथ ही मिलके किया था। तो ये आप लोग का इक्वेशन आप ही लोग को समझ में आएगा, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि मैं तो उसको इतना मानता था, मेरी उससे कितनी बातें हुई हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, लेकिन टीना मेरे बारे में ऐसा बोल रही है। तो या तो आप लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट कर लो, लेकिन टीना जिस तरीके से उसने फटाफट से शालीन की कसम खाई है, सिर पे हाथ रख के, हाँ मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बोला है। भाई तुमने बहुत कुछ बोला है टीना, बहुत कुछ बोला है, हम लोगों ने खुद देखा है अपनी आंखों से बिग बॉस का एपिसोड में कि तुमने बहुत कुछ बोला है शालीन के लिए कि वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, जो हमारा नहीं हो सका वो तुम्हारा क्या होगा। स्टैन के आगे तुम बोल रही थी ना कि जो हमारा नहीं हो सका वो तुम्हारा कैसे हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें तुमने बोली हैं, उसने मुझे धोखा दिया है। तो अगर आप लोग को शॉर्ट आउट करना है ये सब कुछ, तो आप साथ में बैठ के ये सब कुछ शॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से फिर टीना रोने लगी, भाई रो क्यों रही हो, तुमने भी इक्वल किया है और शालीन ने भी इक्वल ही किया है, तो तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। रो के, शालीन सही बोल रहा है कि रो के तुम क्या दिखाना चाहती हो। अब पता नहीं क्यों यार टीना बहुत, मतलब एक तो वो जिस तरीके से बात करती है ना, कॉन्फिडेंस जो लेके बात करती है, वो भले कुछ और पीठ पीछे बोल के आई हो, लेकिन सामने तुम्हारे आएगी तो जिस कॉन्फिडेंस से वो बात करती है ना, वो सामने वाले को पूरा लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल सही बोल रही है। तो टीना का कुछ ऐसा है, यानी कि टीम ना मतलब लंबा चलने वाली है इस शो में। तो ये सब कुछ हुआ, अभी देखते हैं आज के एपिसोड में क्या दिखाएगा कि टीना शालीन अलग हो गए हैं या फिर ये फिर से वापस एक साथ आ गए हैं।
और साथ में खेल रहे हैं। अच्छा, आज जब स्टैन बता रहा था शालीन को कि टीना ने क्या क्या बोला, बता रहा था, जब वो शालीन पूछ रहा था कि तू मुझे शुरू से बता कि उसने क्या क्या बोला, तो स्टैन ने बताया कि हाँ भाई, शिव ने भी कहा था ये कैसी है कि पहले तो मतलब जिसके साथ रह रही है उसी के लिए गलत बोल रही है, और बहुत सारी चीज़ें सब स्टैन ने बताया उसको। तो सुम्बुल को मौका मिल गया, सुम्बुल ने कहा हाँ हाँ, मैं तो इसको कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं यही बताना चाह रही हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ कि इसको बुरा नहीं, इसको बुरा लग जाएगा, तो इस कारण मैं नहीं बोलती हूँ। तो सुम्बुल को भी आज पूरा मौका मिला था अपनी बात रखने का, और सुम्बुल ने मतलब वो मन की भड़ास कहते हैं ना, निकाल के रखी शालीन के आगे कि टीना ट्रस्टवर्दी बिल्कुल भी नहीं है, टीना हमारे बीच में गलतफहमियां पैदा कर रही है। तो अभी देखते हैं कि सुम्बुल और शालीन का जो है बॉन्ड फ्रेंडशिप वाला, वो कितने दिनों तक रहता है, क्योंकि टीना बीच बीच में इंटरफेयर तो करेगी ही करेगी। तो ऐसा है। और सलमान बोल रही हूँ, और बिग बॉस ने नॉमिनेट कर दिया है 3 लोगों को। इस बार नॉमिनेशन बड़ा मतलब अजीब सा ही हो गया। 3 लोग जिन्होंने मास्क लगाए थे वो 2 लोग हो गए, यानी कि मान्या और सुम्बुल, और शालीन क्योंकि 2 हफ्तों के लिए वो नॉमिनेट है इसलिए शालीन नॉमिनेट हो गए, मतलब 3 लोग हो गए नॉमिनेट। तो अभी सुम्बुल और मान्या इन दोनों में से ही कोई एक जाएगा घर। सुम्बुल फिर भी थोड़ा बहुत मतलब लड़ाई झगड़ों में दिख जाती है, या सुम्बुल फिर भी थोड़ा बहुत, अभी टास्क की भी हम बात करें तो भी जो ये टास्क हुआ था फूड वाला, जो शॉप वाला टास्क था, उसमें भी सुम्बुल हमें थोड़ा बहुत दिख गई थी, क्योंकि वो रेस में पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन मान्या उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, और अगर कर भी रही थी तो इतना स्लो दौड़ रही थी कि वो पीछे ही रह जा रही थी। तो ये सब कुछ है कि मान्या अपनी इन्वॉल्वमेंट्स दिखा ही नहीं रही, वो इन्वॉल्व ही नहीं हो रही है। और मान्या ने कहा सभी के साथ बैठ करके कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मैं ही जाने वाली हूँ। तो हाँ मान्या, आप ही जाने वाली हो, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है इस शो के लिए, तो जो इस शो में कुछ करेगा नहीं वो क्या करेगा रह करके फिर। तो बस यही है। तो मान्या हो सकता है, मुझे लगता है इस बार एलिमिनेट हो जाए, और फिर देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जिस तरीके का आज गौतम का एटीट्यूड था, अगर ये वाला एटीट्यूड गौतम लेके चलेगा ना तो बहुत मजा आएगा गौतम को देखने में। गौतम का मुझे वो वाला स्पार्क दिखा है जब स्टार्टिंग में स्टैन के साथ उसकी थोड़ी सी बहस हुई थी किचन में बर्तन धोने को लेकर के, अगर आप लोग को याद हो तो उस टाइम वो वाला जो आज जो दिखा है ना, वो वाला स्पार्क मुझे आज दिखा है गौतम के अंदर। तो वो भी काफ़ी टाइम बाद, अगर वो निमृत और इन लोगों से पीछे ना खेल करके फ्रंट फुट पे आके खेलेगा तो गौतम को देखने में बड़ा मज़ा आएगा। और शिव की हम बात करें तो शिव तो मतलब मास्टर माइंड बन चुका है अभी गेम का। शिव ने क्या गेम खेला है यार, मज़ा आ गया गेम देख के शिव का। और अब्दू और साजिद की बात करें तो ये लोग एंटरटेनमेंट का इन लोग को मिला हुआ है भाई, कि भाई तुम एंटरटेन करोगे लोगों को, तो वो एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, एंटरटेन बराबर करते हैं। आज हम प्रियंका और अंकित की बात कर लेते हैं। अंकित ने बोला था सुम्बुल को कि तुम्हारी आंखें तो बंद है, शायद ऐसा कुछ बोला था, या तुम तो सो रही हो, मतलब सरकाइजम में बोला था। अंकित ने सरकाइजम में बोला था, तो आज अंकित ने भी बोला। और प्रियंका जब से इस वाले ग्रुप में आई हैं, मतलब रूम नंबर 6 में गई हैं ये सारी गर्ल गैंग के साथ, तब से प्रियंका का भी कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नज़र नहीं आ रहा है। प्रियंका इसी बात में लगी थी कि आप लोग सिर्फ शिव के कहने पे चल रहे हो, आप लोग का कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। वो साजिद सर को भी समझाने की कोशिश कर रही थी कि साजिद सर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं दिखा रहे हो, अगर आप गेम खेलने के लिए आए हो, जीतने के लिए आए हो, तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, ना कि किसी और की बात सुन के और आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो इस पर साजिद सर ने बोला कि मैं अगर वो सही बोल रहा है, शिव की बात कर रहे थे, अगर वो सही बोल रहा है, सही हमें रास्ता दिखा रहा है, तो हम क्यों ना लें उसका पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इसलिए उसका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं। और साजिद सर ने ये भी बोला कि वो शो जीतने के लिए नहीं आए हैं, वो लोगों का दिल जीतने के लिए आए हैं। तो अभी तक का जिस तरीके का साजिद सर का बिहेवियर रहा है उस हिसाब से साजिद सर अच्छा कर रहे हैं, मतलब शो की हम बात करें तो शो में वो अच्छा कर रहे हैं। हालांकि इन्वॉल्व कम होते हैं, लेकिन इंटरटेनमेंट मामले की बात करें तो उसमें अब्दू और वो दोनों मिलके अच्छा एंटरटेन करते हैं लोगों को। और अब्दू के लिए भी प्रियंका परेशान थी कि अब्दू खुद अपना डिसीजन नहीं लेता है, कई बार वो अपना डिसीजन लेता है लेकिन बिग बॉस के बताने के बाद और फिर उनकी जो टीम उनको इन्फ्लुएंस करती है तो अब्दू कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाता है और वो खुद का डिसीजन नहीं ले पाता है। मतलब इन लोग का कहने का यही मतलब था कि शिव इन लोगों को चला रहा है, ये लोग खुद के दिमाग से नहीं चल रहे हैं। तो इस बात को लेकर के प्रियंका को बड़ी तकलीफ है, बहुत प्रॉब्लम है प्रियंका को, जो कि होना भी चाहिए। ये शो है और यहाँ पे ग्रुप भी बनते हैं, गैंग भी बनते हैं, कभी कोई किसी का दुश्मन बन जाता है, कभी कोई किसी का फ्रेंड बन जाता है।
तो ये सब तो चलता रहेगा। शिव को देख के मज़ा आ रहा है। और अर्चना का आज थोड़ा सा कम इन्वॉल्वमेंट दिखा। अर्चना का इन्वॉल्वमेंट कहाँ दिखा, सिर्फ हमें कि हाँ, जब सारे लड़ रहे थे, ये शालीन और गौतम की फाइट हो रही थी, उसमें अर्चना बोल रही है, वो सो रही थी, वो कह रही है हाँ बिग बॉस आप गोंग मत बजाना, क्योंकि भाई यहाँ फाइट इन लोग की हो रही है, डिस्टर्ब हो जाएंगे सारे, तो अब गोंग मत बजाना। तो वहाँ अर्चना का बड़ा सही था, कमाल था। और अर्चना जब फाइट करती है तो वो बिल्कुल नीचे लेवल तक जाती है, वो सही नहीं लगता है। बस यही सब कुछ था, और देखते हैं अब आगे क्या क्या होता है। और वीकेंड का वार भी आ रहा है, फ्राइडे को आएगा, तो देखेंगे कि किसकी किसकी क्लास लगने वाली है, कौन सही कौन गलत क्या होता है। और मिलती हूँ आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कोई एडवाइस देनी हो, तो आप मुझे कॉमेंट करके दे सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखते हो अगर वीडियो तो लास्ट तक देखा करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, बाय।